अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। नमो भिद्राय, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्हिण्याणं, नमो उभयसायाणं, नमो लोहे सप्त साहुं, ऐसो पंच नमकारो, सर्व पाप प्रणाशनो, मंगलानंच सर्वेशे, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में वर्तमान महाविद्य क्षेत्र में विद्यमान तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। तेतरीस कोटि देवी देवताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। विद्रा शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। जगत भर के संत पुरुषों का योगबल, जगत भर के संत पुरुषों का योगबल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योगबल समस्त विश्व का कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे। और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सभी महात्माओं को परम सत्य दे, सत्य दे, सत्य दे। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करे, जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करे, जगत के सभी जीव
जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो। निज स्वभाव से सद्गुरु अवरो लघु सर्वज्ञ है। सूक्ष्मतम सिद्ध परम गुरु सत्यम निश्चय बंध है। तैत्रिश कोटि दैवगण विश्वहितार्थे स्वागतम्। जग कल्याणक यज्ञ में मंगलमय जो आशीषम्। सिद्ध स्वरूपी मूर्तमोऽस गलती भूल को माफ जो। व्यवहारे सद्बुद्धि हो, निश्चय में अभिवृद्धि हो। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हे श्री पद्मावती माँ, हे श्री चतेश्वरी माँ, हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि हम सभी महात्माओं को मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोगों प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो। हे श्री अम्बे माँ, हे श्री भद्रकाली माँ, हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि प्राप्त मन वचन काया से इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, ऐसी श्यामवाद वाणी, श्यामवाद वर्तन और श्यामवाद मनन करने की परम शक्ति दो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। भारतवर्ष के इतिहास के अंदर सदियों से अनेक महान पुरुषों ने इस भारतवर्ष की भूमि के ऊपर जन्म लिया है। कई सारे साधु संत, सन्यासी, योगी, महंत
त्यागी, ऐसे बहुत सारे महान पुरुष इस भारतवर्ष के अंदर जिन्होंने जन्म लिया, बहुत कुछ पाया और दुनिया के लोगों को अपना अनुभव बांटा। और इसीलिए सदियों से ये भारतवर्ष की भूमि को हम रत्नों के खान बोलते हैं। रत्नों के खान मतलब गोल्ड, डायमंड, सिल्वर की बात नहीं है। रत्नों की खान का मतलब होता है अनुभवी पुरुष इस धरती पर जब जन्म लेते हैं तो हजारों लाखों करोड़ों लोगों को मार्गदर्शन देने के। भारतवर्ष के इतिहास के अंदर सदियों से अनेक महान पुरुषों ने इस भारतवर्ष की भूमि के ऊपर जन्म लिया है। कई सारे साधु, संत, सन्यासी, योगी, महंत, त्यागी, ऐसे बहुत सारे महान पुरुष इस भारतवर्ष के अंदर जिन्होंने जन्म लिया, बहुत कुछ पाया और दुनिया के लोगों को अपना अनुभव बांटा। और इसीलिए सदियों से ये भारतवर्ष की भूमि को हम रत्नों के खान बोलते हैं। रत्नों के खान मतलब गोल्ड, डायमंड, सिल्वर की बात नहीं है। रत्नों की खान का मतलब होता है अनुभवी पुरुष इस धरती पर जब जन्म लेते हैं तो हजारों लाखों करोड़ों लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए वो नियुक्त बनते हैं और इसीलिए उसको रत्न बोलते हैं। और हम जो आज बात करने जा रहे हैं आध्यात्म विज्ञान की, ये विज्ञान कोई नया विज्ञान नहीं है, सदियों से था, है और रहेगा। ये विज्ञान कोई धर्म, संप्रदाय, व्यक्ति, गुरु, भगवान या क्रियाकांड के ऊपर आधारित नहीं है। ये विज्ञान सनातन सत्य के ऊपर आधारित है, कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है। और इसीलिए ये विज्ञान के अंदर आपका धर्म क्या है, आपका संप्रदाय क्या है, आपका गुरु क्या है, आपका भगवान क्या है, आपका क्रियाकांड क्या है, आपकी संस्था क्या है, ये आध्यात्म विज्ञान का विषय नहीं है। दूसरी बात, ये आध्यात्म विज्ञान दुनिया में सनातन सत्य को जानने के लिए है, रिलेटिव सत्य की वैल्यू करने के लिए नहीं है। रिलेटिव सत्य विनाशी ही है और इसीलिए उसकी वैल्यू करो या ना करो उसका एंड होगा। और सनातन सत्य परमानेंट है, इसका कभी एंड होता नहीं। तो आध्यात्म विज्ञान में हमारा सब्जेक्ट है सनातन सत्य रहेगा, मगर अनुभव अपने समय में अनुभव करके लोगों के सामने ये विज्ञान शेयर करते हैं। तो विज्ञान कभी नया या पुराना नहीं हो सकता। विज्ञान का प्रेजेंटेशन नया हो सकता है मगर विज्ञान का प्रिंसिपल नया नहीं हो सकता है। और इसीलिए हमारी जो भी बात रहेगी वो यूनिवर्सल साइंस के ऊपर आधारित रहेगी, कोई धर्म, संप्रदाय या व्यक्ति के व्यू पॉइंट के ऊपर आधारित नहीं रहेगी। और हम जब कुदरत के कानून की बात करते हैं उसका मतलब ये हुआ आप मानो या न मानो, आप कुदरती कानून से पर नहीं हो सकते। आप नहीं मानोगे तो, और इसीलिए कुदरत के कानून को मानना न मानना ऑप्शन नहीं है। नहीं मानना वो अज्ञान है और मानना वो भी ज्ञान है। बाकी धर्मों में तो किसी को मानो या न मानो, एक को मानो तो दूसरे को नहीं मानना है। यह सुनो, मैं राम को मानता हूं तो कृष्ण को नहीं मानूंगा, मैं कृष्ण को मानूंगा तो महावीर को नहीं मानूंगा, मैं महावीर को मानूंगा तो शिव को नहीं मानूंगा, और शिव को मानूंगा तो स्वामीनारायण को नहीं मानूंगा। उसमें ऑप्शन है, धर्म के अंदर ऑप्शन है, क्योंकि वो सनातन
सकते हैं, व्यू पॉइंट क्या बताया, सबका अलग अलग है, मगर यूनिवर्सल ट्रूथ में व्यू पॉइंट मानो या न मानो, दैट्स इट। मगर ये मानना क्यों जरूरी है, क्योंकि कुदरत के कानून से हम बाहर नहीं मानते तो भी। मेरी बात समझ में आई? अगर हम कुदरती कानून को नहीं मानेंगे तो भी कुदरती कानून से बाहर नहीं है हम, इसीलिए जानना जरूरी है। मैं अगर रामकृष्ण महाराज को नहीं मानूंगा तो भी कुदरत मेरे को पनिशमेंट नहीं करेगी, क्योंकि कुदरत का कानून, कुदरत नहीं कहेगी तुम राम को मानो, कृष्ण को मानो, शिव को मानो, स्वामी नारायण को मानो, ये कुदरत नहीं कहती है, ये तो व्यू पॉइंट है। क्या है? मगर कुदरत कहेगी आत्मा को नहीं मानोगे तो पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि आत्मा सनातन सत्य है, राम कृष्ण महावीर सनातन सत्य, राम कृष्ण महावीर सनातन सत्य नहीं है, कोई जगह पे लूज है इसीलिए। तो कहने का मतलब ये है, सनातन सत्य को न मानना वो अज्ञान है, और एक धर्म को मानना वो सांप्रदायिक सत्य है। और सांप्रदायिक सत्य का मतलब होता है पाप, पुण्य और प्रायश्चित, ये तीनों सत्य के ऊपर आधारित है। ये पूरे वर्ल्ड में 3 कैटेगरी के धर्म हैं। कितने कैटेगरी के? सबसे पहला धर्म है मानव धर्म, रिलीजियन ऑफ ह्यूमैनिटी, जो सबको लागू होता है, मानवता, ह्यूमैनिटी, मानव धर्म, कि कम से कम एज अ ह्यूमन हमारे अंदर ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, इंसान के अंदर इंसानियत होनी चाहिए। ये सबसे कॉमन रिलीजियन है, प्राइमरी। उससे ऊपर जाओगे तो धार्मिक धर्म होगा, और दुनिया के सभी धर्म जो धार्मिक है, जिसको हम संप्रदाय बोलते हैं, वो दुनिया के सभी धर्म फॉर्मेट से चलते हैं। किससे चलते हैं? एक ही प्रकार का फॉर्मेट, टाइटल चेंज होता है, फॉर्मेट वही का वही रहेगा। और इसीलिए दुनिया के सभी धर्म का एक ही फॉर्मेट है। सभी धर्मों में भगवान का टाइटल चाहिए, यस और नो, एक गुरु का टाइटल चाहिए, एक धार्मिक स्थान चाहिए जिसको मंदिर भी बोल सकते हैं, मंत्र का टाइटल चाहिए, शास्त्रों का टाइटल चाहिए, संस्था का टाइटल चाहिए, रिचुअल्स चाहिए, वरघोड़ा चाहिए, और वर्तमान गुरु शिष्य भी, इसको मैं फॉर्मेट बोलता हूं। ये दुनिया के सभी धर्मों में है। दिस इज नॉट टू बी कॉल्ड एज साइंस, ये संप्रदाय है। क्या है? फॉर्मेट एक है, टाइटल अलग है। और दुनिया के सभी धर्मों 3 बातों को फॉलो करने का होता है। सामायिक वो क्या कहता है? पाप, पुण्य और प्रायश्चित। सभी धर्मों में एंगल कौन सा है? इसको पाप कहेंगे, इसको पुण्य कहेंगे, और पाप किया है तो प्रायश्चित करो। ये तीनों बात के ऊपर दुनिया के सभी धर्म एक या दूसरे एंगल से जुड़ा हुआ है। फॉर्मेट प्लस पाप, पुण्य और प्रायश्चित। और तीसरा धर्म है आध्यात्म, जो दुनिया के सभी धर्मों से पर है, ऊपर है। समझ में आया? उसमें न फॉर्मेट है, न पाप, पुण्य और न प्रायश्चित है। न पाप है, न पुण्य है, न प्रायश्चित। ये धार्मिक धर्म में आता है, आध्यात्म में ये नहीं आता है। तो 3 कैटेगरी के दुनिया में रिलीजियन है, और हम जो बात करते हैं या बात करने जा रहे हैं वो आध्यात्म विज्ञान है। और ये आध्यात्म विज्ञान 6 सनातन तत्वों के ऊपर आधारित है, कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है, और 6 तत्वों और कुदरत के कानून से बनती हुई सभी अवस्थाओं को वो कुदरती रचना मानते हैं। कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना, ये 3 बातों के ऊपर यह आध्यात्म विज्ञान निर्भर है। और इसीलिए ये आध्यात्म विज्ञान के अंदर न फॉर्मेट है और न पाप, पुण्य और प्रायश्चित है।
या अध्यात्म विज्ञान के अंदर मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूं, ये ज्ञान है। और मेरे अलावा यानी शुद्धात्मा के अलावा ये शरीर और 5 इंद्रियों से जो अनुभव में आती है वो पूरी सृष्टि, वो कुदरती रचना है, वो दर्शन है। मैं शुद्धात्मा हूं, वो ज्ञान, और मेरे अलावा ये मन वचन काया और 5 इंद्रियों से जो भी अनुभव में आती है पूरी दुनिया, वो कुदरती रचना है। तो इसको दर्शन कहते हैं, ज्ञान और दर्शन। मैं शुद्धात्मा हूं, वो सम्यक ज्ञान है, और मन वचन काया और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि कुदरती रचना है, वो सम्यक दर्शन है। क्या है? सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन। अगर ये सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन नहीं है तो मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन है, जिसको हम सांप्रदायिक ज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? सांप्रदायिक ज्ञान, जिसमें फॉर्मेट एंड पावर इंडियन प्रायश्चित आता है। विज्ञान में डूअरशिप ओनरशिप नहीं होता है, और धर्म में डूअरशिप ओनरशिप के ऊपर ही भार दिया है। आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये नहीं करना है, ये सत्य धर्म में होता है। मानव धर्म या धार्मिक धर्म में, अध्यात्म में डूअरशिप ही नहीं है। कुछ करना वो अध्यात्म का विषय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अध्यात्म विज्ञान कहता है इस दुनिया के अंदर जन्म जो भी व्यक्तियों ने लिया है, उनके पास श्वास लेने तक की भी फ्रीडम कुदरत ने नहीं दिया है। यस और नो? जब श्वास लेने की स्वतंत्रता नहीं है, तो जिस श्वास के माध्यम से ये मन वचन काया चलता है, उसमें फ्रीडम हो सकती है बस। और इसीलिए यहाँ आपको ये करना है, ये न करना है, वो सत्य नहीं है।